गुड इवनिंग। आज है 25 सितंबर और बजे हैं रात के 11:45। लेट हो गया आज रिकॉर्ड करने में। और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड स्ट्रैटेजी कोशिश करता हूँ हर वीकेंड में आपके लिए रिकॉर्ड करूँ ताकि मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू क्या लग रहा है मुझे और आपको कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए उसका एक अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। तो कई बार जल्दी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कई बार लेट हो जाती है बिकॉज ऑफ अदर एंगेजमेंट्स। संडे इज टिपिकली मेंट फॉर फैमिली, तो कई बार एंगेजमेंट वहां ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग लेट हो जाती है। तो एनीवेज, चलिए चलते हैं मार्केट के बारे में बातचीत करते हैं। तो स्क्रीन शेयर करते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट और हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट को। सो दिस इज दिस इज द चार्ट विच आई फॉलो। नीचे में है डॉलर इंडेक्स और ऊपर में है निफ्टी। तो डॉलर इंडेक्स, इफ यू कैन सी, आई बीन कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट डॉलर इंडेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी। इसको देखना बहुत जरूरी है बिकॉज अल्टीमेटली डॉलर इंडेक्स ही ड्राइव करता है ग्लोबल लिक्विडिटी को। और आप देखिए डॉलर इंडेक्स 113 पहुंच चुका है। डॉलर इंडेक्स को ऊपर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान होता है यील्ड कर्व का। तो यूएस का जो ब्याज दर है, छोटा अवधि का 2 साल का ब्याज दर 4% हो गया। इसका मतलब अगर यूएस में कोई पैसा 2 साल के लिए पार्क करता है तो उसको 4% ब्याज मिलेगा। और यूएस में 10 साल का ब्याज दर जो है वो 3.7% हो चुका है। इंडिया में जो ब्याज दर है उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 7.3% है। तो एक चीज तो श्योरिटी है कि यूएस के जो इन्वेस्टर्स है उनको, क्योंकि यूएस के अंदर में अब बेटर ब्याज मिलेगा और लग रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है अभी, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से इंडिया में एग्रेसिव पैसा डालने का जो एक माहौल बन रहा था वो रुक जाएगा। तो इंडिया, दैट मीन्स एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री, एज अ मार्केट, इज डिपेंडेंट ऑन इंडियन इन्वेस्टर्स। तो अगर इंडियन इन्वेस्टर्स का कांस्टेंट बाइंग चलता रहा और फॉरेनर सेल भी करते रहे तो भी इंडिया उस बाइंग को, उस सेलिंग को ऑब्जर्व कर सकता है। बट क्या इंडियन इन्वेस्टर में इतनी क्या काबिलियत है कि वो कांस्टेंटली बाइंग करते रहेंगे और हमारा मार्केट रेजिलेंट होगा? ये तो देखिए समय बताएगा। सो लेट्स लुक एट निफ्टी। सो निफ्टी, अगर आपको याद होगा कि मैंने अपने प्रीवियस चार्ट्स के अंदर में कहा था कि ऊपर के लेवल पे काफी रेजिस्टेंसेस हैं, चाहे 18,000 के लेवल पे हो, 18,200 के लेवल पे हो, 18,300 के लेवल पे हो, तो हर लेवल पे कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर में। तो अगर डॉलर वापस ऊपर गया तो मार्केट का करेक्शन आना ही है। अगर डॉलर वहीं रह गया तो मार्केट हो सकता है बढ़े, बट बढ़ने का स्कोप, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बढ़ने का जो रिवॉर्ड है, जो रिस्क हम ले रहे थे और जो घटने का जो चांसेस है वो ऑब्वियसली घटने का चांसेस ज्यादा था। इसलिए देखिए मार्केट जो है वो फॉल किया है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी को देख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत डिसेप्शन होगा बिकॉज तेजी ऐसी बनाएगा मार्केट की, आपको समझ में नहीं आएगा तेजी क्यों हो रही है। और मंदी अचानक से आ जाएगी तो आपसे हैंडल नहीं होगा। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि निफ्टी, बैंक निफ्टी से आप दूर हो जाइए until यू आर अ फुल टाइम एक्टिव ट्रेडर। सो द नेक्स्ट लेवल जो निफ्टी का लेवल है जिसपे हमको ध्यान रखना है वो एक ये है 17,190, जो कि इसने लो बनाया था यहाँ पे रिसेंटली। और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि तकरीबन 16,890 है। ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मैं फॉलो करता हूँ। तो निफ्टी क्या इसके नीचे जाएगा? टाइम विल से। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ क्लियर कट जजमेंट। ये अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें तो दे आर इन वेरी बैड शेप। ये है नेस्डैक का चार्ट, देखिए कितने बुरे कंडीशन में नेस्डैक है। ये है S&P मिनी का चार्ट। सो कॉन्स्टेंटली इनके अंदर में हर ऊपर के भाव पे सेलिंग आ रही है। तो बात चल रही है कि यूएस एक थोड़ा सा रेसेशनरी सिनेरियो में डेवलप हो रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबली काफी वीकनेस है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो कि रिप्रेजेंट करता है इमर्जिंग मार्केट्स को, लुक एट द चार्ट, कितना बुरा हाल है। सो खाली निफ्टी खड़ा है स्टैंड अलोन। निफ्टी वर्सेस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखिए तो निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। चांसेस है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा बिकॉज इंडिया का स्ट्रक्चर बहुत ही हेल्दी है। ऑल्दो बैलेंस शीट हमारी थोड़ी वीक हुई है बट सेक्टर लेवल पे काफी अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है। चाइना प्लस वन स्टोरी हैज प्लेड वेरी वेल इन इंडिया और शायद प्ले करेगा भी। इंडिया एज एन इकोनॉमी, आज अगर हम लोग पी रेशियो देखें इंडिया का, तो निफ्टी का पी रेशियो तकरीबन 20 है, विच इज मीडियन। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत एक्सपेंसिव हो गया है या बहुत चीप अवेलेबल है। तो नीचे के लेवल पे हमेशा बाइंग आएगी इंडिया के अंदर में, बट ये छोटे छोटे एक्शंस के कारण
मार्केट के अंदर में फॉल्स आएंगे विच विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो। मेरी राय यही रहेगी, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन करिए, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन करने के लिए ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिसमें एक्शन की अपॉर्चुनिटीज होंगी। सो बेस्ट है कि आप एक सेक्टर लेवल पे एनालिसिस कीजिए कि किस सेक्टर के अंदर में अभी बाइंग इंटरेस्ट है, बिकॉज सेक्टर रोटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप क्विकली सेक्टर्स को देखें तो ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर में प्राइवेट बैंकिंग में काफी अच्छी बाइंग जनरेट हुई थी, करेक्शन अभी चल रहा है, पर आई थिंक नीचे के लेवल पे इन पे वापस से बाइंग आ सकती है। सो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक जिसमें आप इंटर करना चाहते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में इंटरेस्ट आए है, बट मैं हमेशा स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पे ही फोकस करने बोलता हूँ। ऑल्दो दे हैव रिजन एंड दे हैव फॉलन एज वेल, बट आई थिंक अगर नीचे के लेवल पे कुछ भी बाइंग आएगी तो इनके अंदर में आएगी। और रियल एस्टेट ओवरऑल एज अ सेक्टर इज गुड बिकॉज एक रियल एस्टेट साइकिल चेंज हुई है। फार्मा एज अ डिफेंसिव सेक्टर, जब भी मार्केट गिरता है तो उसके अंदर में बाइंग जनरेट होती है। और एफएमसीजी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस होता है। तो लुक एट ऑल दी सेक्टर्स ब्रॉडली एंड ट्राई टू मेक अ जजमेंट। बिकॉज रुपी वीक हो रहा है, अगर आप रुपी का चार्ट देखें ना, सो यूएसडी आईएनआर, लेट्स सी यूएसडी आईएनआर। सो बिकॉज रुपी वीक हो रहा है और रुपी अब क्लियरली 82 का पाथ में चला गया है। सो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है उनके अंदर में एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। इट कुड बी आईटी, ऑल्दो आईटी इज आल्सो लिंक्ड टू यूएस मार्केट, और यूएस के अंदर में अगर रिसेशन आ रहा है तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर आईटी टू आउट परफॉर्म। बट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जैसे केमिकल सेक्टर हो सकता है, आईटी हो सकता है, इनके अंदर में फिर भी थोड़ा बेनिफिट रहना चाहिए मार्केट में। गिव देम, इट विल नॉट फॉल एटलीस्ट, क्योंकि अब बेस एक बन गया इनका भी, क्योंकि रुपी वीक हो रहा तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में बेनिफिट है। तो लार्जली मार्केट का आपको व्यू पॉजिटिव ही रखना है। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन करना है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एंट्री करनी है, जो स्टॉक वीक हो रहे हैं उनमें से निकल जाना है। जैसे मैंने एक बहुत सिंपल टेम्पलेट बना रखा है कि 2 आवरली बेसिस पे जो स्टॉक मुझे वीकनेस दिखाता है मैं उसमें से निकल जाता हूँ, और फिर ढूंढता हूँ कोई दूसरा स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसमें इंटर करने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने अपने टेम्पलेट में एक्सप्लेन किया है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू, बाहर का मार्केट बहुत खराब है, इंडियन मार्केट स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देयर इज ए रीजन फॉर दैट। मार्केट इंडिया में गिरेगा, नीचे में बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काम करते रहिए और मार्केट में पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड, टेक केयर।